सर पूछूं? पूछो पूछो, बचपन में कैसे आ गया था सेल के बारे में, आपको याद? सर नहीं सर, जब पढ़ा था ना पहली बार सर एटम के बारे में, तब आया था सर। हाँ हाँ जैसे मैंने सर से पूछा था कि हमारे जो सेल है बॉडी में, सर हाँ, मतलब दुनिया की हर चीज एटम से बनी है। तो हमारे जो बिल्कुल सेल्स होंगे वो भी एटम से मिलकर बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब कि एटम में ऐसी क्या रिएक्शन होते हैं कि हम लिविंग है, जैसे जैसे कॉपी जो है वो सर लिविंग नहीं है, बट हम जो है लिविंग है सर, ऐसा कैसे? देखो, ऐसा कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। जैसे कि मानो कि हमारा हार्ट ऐसे धड़कता रहता है, मतलब ऐसा यही एक चीज है जो कभी बंद नहीं होता है। बाकी कई चीजें कुछ टाइम के लिए बंद भी हो जाएंगी। ये सब कुछ 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 चीजें ऐसी होती है, गॉड गिफ्टेड होती हैं, जो कि नहीं पता चलता किसी को भी। गुड शायद इवनिंग बायो वालों को सर। पता होगा। गुड इवनिंग। आप लोग कितने लोग बायोलॉजी से हो? नेहा, आप बायो से हो ना? नेहा, आप बायो से हो ना? हाँ जी। सालू, आप यस बताओ सर, मैं बायो इसका से। आंसर क्या होना चाहिए? आप बताओ लोग, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर सेल जो है वो एटम से तो बना है, बट कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये डिफरेंस है कि हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म है, कि बायो सर मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं। सर जैसे हाँ, कंपाउंड, तो हमारे हम भी कंपाउंड से तो बने हैं ना मिलके। और सर बिल्कुल एक बिल्कुल। देखो, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से मिलके कंपाउंड, ऐसे ही जैसे कि बायो में आप बोल सकते हो सेल से सेल वॉल, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि ऑर्गन्स वगैरह सब मिलके बने होते हैं। तो ये भी सब एटम है। देखो, मान के चलो एटम है, ठीक जैसे है। कि मानो, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कम से कम 118 एटम है ना। टोटल 118 एटम है ना। यस सर। तो यस सर। 118 एटम सब अलग अलग टाइप के हैं। तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी होती है ना किसी एटम से मिलके बनी होती है, वो भी अलग अलग एटम से मिलके बने होंगे। ये सर मेनली कार्बन और तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन होते हैं। अरे, कार्बन वगैरह कई चीज होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह हर एक चीज होते हैं। तो बात यह ना कि कुछ कुछ चीजें आप लोग बोल रहे हो कि ये क्यों लिविंग थिंग्स होते हैं, बाकी अदर लिविंग नहीं होते हैं। कुछ कुछ चीजें जो गॉड गिफ्टेड होती है, भगवान के द्वारा बनाया गया ऐसा खूबसूरत चीजें होती हैं, जिनको नहीं पता चल पाएगा कैसे। आप बताओ, हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट बीट कॉन्टिन्यूअस होता है, कभी नहीं रुकता है। यस सर। हाँ। यही एक ऐसा चीज है, रुक जाएगा तो फिर हम लोग का भी मतलब अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो भी हो। तो ये यस किसी सर। को नहीं पता ना, ये क्यों चलता रहता है। ऐसा क्या मशीन है बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी कॉन्टिन्यूस 24 आवर चलते रहता है? ये भी तो किसी को नहीं पता ना। बताओ, बायो में आपको, आप लोग को पता है क्या? नेहा बताओ, आपको पता है क्या? सर मैंने यही क्वेश्चन अपनी बायो वाली मैम से भी पूछा था एक दिन, कुछ दिन पहले। आप चाहे तो हाँ, पूछ भी सकते हो। कोई बात नहीं। क्या जरूर। बताई थी मैम ने? मुझे बायो का मैम ने ज्यादा ये नहीं पता बताया है ना, कि इसलिए मैं हम मैम ने क्या ये बताया था बताया था मैम ने? कि हमारी जो बॉडी है वो भी एटम से मिलके बनी है, बट हाँ, डिफरेंस ये हो जाता है कि हमारे अंदर बायो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। अभी इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि बिल्कुल बता दे एग्जैक्ट कि कैसे नहीं क्यों। मान, तो देखो, देखो कुछ कुछ चीजें होती है गॉड गिफ्टेड, यानी कि काफी अच्छी चीजें होती है कि जो सर कि मैं भगवान एक चीज बोलूं? ने बनाया। हाँ जी, बताओ। जैसे पहले हमें लगता था कि ग्रेविटी ओनली एक वो है, अट्रैक्शन है, बस सर हाँ आइंस्टाइन आए, उन्होंने बताया नहीं भाई, ग्रेविटी अट्रैक्शन नहीं है, ये कर्व है। हाँ, ये सर, तो ऐसे है ना सर, ऐसे मतलब गॉड गिफ्ट तो सर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, मतलब कि देखो, रियल बात यह है ना कि आपका स्टेटमेंट अलग होगा, मेरा स्टेटमेंट। आप जैसे उस बारे में कुछ और सोचते हो और मैं उस बारे में कुछ और सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वो गॉड गिफ्टेड है, यानी भगवान के द्वारा काफी अच्छी चीजें हैं कि जो वो केवल लिविंग थिंग्स में ही होती हैं और यस बाकी सर। चीजें नहीं होती हैं। और जैसे कि मानो जो अलग अलग रिलीजियस है ना, जैसे मानो हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, इन लोग का जब आप बात करोगे या फिर कहीं यूट्यूब वगैरह कुछ भी पढ़ोगे ना, तो सबने कुछ और बोला है कि मरने के बाद जो आत्मा होती है वो कहाँ जाती है। सब धर्म में अलग अलग लिखा गया, तो उनके विचार हैं ये। 100% श्योरिटी नहीं है। आपके विचार भी कुछ अलग हो सकते हैं, मेरे विचार भी कुछ अलग हो सकते हैं। तो सर जिसके मेरा बारे में, एक और यही क्वेश्चन था सर इस पे। हाँ सर हाँ जैसे बताओ। हम जब डेथ हो जाते हैं तब तो सर हमारा यही कंपाउंड रहते हैं ना सर, हर चीज सब कुछ यही रहती है, तो फिर धीरे कैसे धीरे, वो हो जाता है? अरे धीरे धीरे हमारा बॉडी किससे मिलकर बना? कार्बन से मिलकर बना हुआ है, मिट्टी ये से। सर सब बोलते चीजें नहीं, सही है इंसान सर। भी मिट्टी से मिलके बने हुए हैं। तो मिट्टी से मिलके बने हैं, तो ऐसे डेथ होने के बाद मिट्टी में ही खत्म हो जाते हैं, दब जाते हैं। मिट्टी में ही मिल जाता है। बिल्कुल, कार्बन वगैरह ये सब हो जाते हैं। तो यही है कि कुछ कुछ चीजें जिसका सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है ना, उसको यही माना जाता है कि ये भगवान की अच्छी खूबसूरती है जो भगवान ने बनाया है। और जिसके बारे में नहीं पता है, बाकी पता है तो आंसर दे दिया। जैसे मानो ये आपने पूछा कि हमारी बॉडी कहाँ जाती है, तो ये कार्बन ऑर्गन वगैरह ये सब इसमें जाती है।
तो यही सब है, जिस दिन उसके बारे में ही पता चल जाएगा कोई ना कोई तो बताएगा ही एकदम रियल आंसर। जैसे मानो नेहा कुछ और आंसर देगी, आप कुछ और दोगे, मैं कुछ और दूंगा, सबका माइंड हाँ, अलग अलग है, अलग अलग आंसर आएंगे। और ये भी नहीं बोल सकता कि आपका स्टेटमेंट गलत है या फिर मेरा गलत है, हम किसी को गलत भी नहीं ठहरा सकते जब तक सही आंसर ना मिल जाए। आगे बढ़े। हाँ यस सर। चलो यस सर। बच्चों, तो आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा नीच। हाँ जी बताओ, बताओ किसी को कुछ पूछना। ठीक है, आज का बच्चों हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना वो नया चैप्टर है। क्या नाम है इसका? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बच्चों ये हमारे एकदम ना रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। हाँ जी बताओ। सर जो पिछले वाला चैप्टर था ना, तो उसमें एक मेरे को डाउट था कौन सा? कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों होता है नाइट्रोजन से। ये मैंने आपको बताया था क्या, फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाला। सिल्की आप राज सर की क्लास से हो क्या? यस सर। अच्छा, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था हाफ फील्ड और फुल फील्ड का, शायद नेहा आपको मेरे जो क्लास में होंगे उनको आइडिया है क्या? हाँ ओम बताओ आप। यस सर। सर यस सर। तो चलो मैं उसको लास्ट में बता दूंगा, आप लास्ट में क्लास में रुके तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं। बिल्कुल। तो जो देखो जो फुल फील्ड होते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिनके ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं, और जिनके ऑर्बिटल एकदम हाफ भरे होते हैं वो भी काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब बाकी उसके बाद कोई भी आए ना वो कम स्टेबल होता है। तो जो ज्यादा Yes, sir. स्टेबल होता है ना उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो नाइट्रोजन वाला है ना वो ज्यादा स्टेबल है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, जाहिर सी बात है हम ज्यादा एनर्जी देंगे, जब ज्यादा एनर्जी देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। ओके सर। एक बार ये पढ़ना है, उसमें कहीं आप जहां ये क्वेश्चन होगा ना उसका आंसर भी होगा ना उसमें सेम आंसर ऐसे ही दिया होगा। ठीक है, ऐसे मैंने ये एक्सेप्शन वाला केस है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, और बोरान और बेरिलियम का, ये दोनों एक्सेप्शन वाले केस है, और मैंने काफी अंडरलाइन करके हाईलाइट करके आपको बताया था। ये पढ़ना आप लोग। आओ अब बच्चों हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिस्ट्री में जो भी बॉन्डिंग बनती है ना उन्हीं को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। आप केमिकल बताओ, बॉन्डिंग। हमारे अंदर भी तो बॉन्डिंग है ना, जैसे टीचर स्टूडेंट का, फ्रेंडशिप का भी बॉन्डिंग है आप लोगों में, पेरेंट्स का भी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग दिखता नहीं है, लेकिन ये बताओ जो पेरेंट्स वाला बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है। यस यस सर। फ्रेंडशिप वाले भी स्ट्रांग होता है। और कुछ कुछ ऐसे बॉन्डिंग आ जाती है ना, या फिर कुछ कुछ ऐसे बेकार दोस्त आ जाते हैं ना, वीक बॉन्डिंग वाले। तो ये स्ट्रांग वीक वगैरह हर जगह होते हैं। तो जैसे कि मानो आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे फ्रेंड हो, क्या हुआ कि आपके मेरे में झगड़ा हुआ, फ्रेंडशिप टूट गई, इसका मतलब बॉन्ड टूट गया? बोलो। यस यस सर। सर। और फिर आपने क्या किया? किसी और से फ्रेंडशिप कर लिया, किसी और से फ्रेंडशिप कर लिया। फ्रेंडशिप। तो मतलब मेरे से बॉन्ड टूटा और दूसरे से आपने बॉन्ड जोड़ लिया। तो ये रियल लाइफ का एग्जांपल है। लेकिन ऐसा हमारे केमिस्ट्री में भी होता है कि बॉन्ड टूटते हैं तभी नए बॉन्ड जुड़ते हैं। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर उससे बॉन्ड टूटेगा नहीं तो आपका नया बेस्ट फ्रेंड कैसे बनेगा? सर है ही नहीं वैसे तो। नहीं, जो भी हो, यस सर, इसलिए नहीं रखते हम। आपके नहीं होंगे, आप एक्सेप्शन हो केमिस्ट्री के लिए, लेकिन बाकी लड़कियां वगैरह और भी काफी लोग हैं यहाँ पे, उनके तो बेस्ट फ्रेंड होंगे ना। नहीं सर, मेरा तो नहीं। अरे मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ। वो लड़की की बात हो रही है। हाँ सर नहीं है। नहीं, Yes, अरे sir, नहीं, है। सबके कुछ ना कुछ कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या बोलते हैं कि लड़कियों में काफी बेस्ट, मेरा भी एक काफी अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, तो जो कि हर जरूरी पे काम देता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ फ्रेंड होते हैं ना जिनसे हर बातें बता सके, हर बातें शेयर कर सके, वो प्रॉब्लम में। जरूरी पे काम देता हाँ है। सर, वैसे ये ठीक। काम मेरी करवा मम्मी है। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे यही बॉन्डिंग होती है, एक बॉन्ड टूटते हैं एक बॉन्ड जुड़ते हैं। तो केमिस्ट्री में भी सेम होता है। तो केमिस्ट्री में भी बच्चों देखो, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, कुछ वीक बॉन्ड होते हैं, कुछ मॉडरेट बॉन्ड वाले बॉन्ड होते हैं। और ये बॉन्ड बनते कैसे हैं? आप बताओ, मुझे आपसे दोस्ती करने, जैसे मानो कोई टॉपर लड़का है क्लास में और मैं भी टॉपर हूँ, तो मैं अक्सर यही कोशिश करूंगा कि मेरे लेवल वाले फ्रेंड्स मतलब दोस्त से फ्रेंडशिप हो। बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो होते हैं ऐसे भी जो एकदम बेकार लड़के से फ्रेंडशिप करते हैं। ज्यादातर लोग अपना लेवल देख के ही करते हैं कि हम मेरा लेवल ऐसे है तो हम उसका भी लेवल ऐसे ही करेंगे। या फिर आप बताओ, शादियां वगैरह होती हैं, ये भी तो एक तरीके से बॉन्ड है ना, बॉन्ड बन जाते हैं दोनों लोग में। यस सर। जो शादियां होती हैं अक्सर लोग यही कोशिश करते हैं कि जो मेरे घर का लेवल है सेम सामने वाले भी घर का लेवल हो। अगर ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो शायद बात सही से बनती नहीं है।
ये Yes, sir. सरफेस टूट जाती है। कोई बात नहीं, टूटती नहीं है, लेकिन बात जल्दी बनती नहीं, अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। तो ये हर एक चीज देखा जाता है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में भी ना बॉन्डिंग होता है और काफी चीजें देखी जाती हैं इसमें, कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कौन वीक बॉन्ड है, कोई बॉन्ड टूट रहा है तो जुड़ेगा किससे, ये हर एक चीज देखा जाता है। तो आगे बढ़े हम इसमें और अच्छे से पढ़े, यस सर। हाँ Yes, sir. पढ़ते हैं। आओ, तो आई होप आप लोग बॉन्ड समझ गए होंगे। बॉन्ड दिखता नहीं है, एक तरह से ना फीलिंग्स है, फील कर सकते हो कि हाँ हमारे आपके बीच बॉन्ड है, लेकिन कभी दिखेगा नहीं। ऐसे मानो कोई ऐसी लाइन नहीं होगी, जैसे हम एक लाइन ऐसे बना देते हैं ना बॉन्ड का, ऐसा कोई लाइन नहीं होता है, वो बस दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि हाँ हमारे बीच बॉन्ड है या फिर ऐसा कुछ है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा बॉन्ड के बारे में। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। आओ सर देखते हैं कि- भाववाचक संज्ञा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, भाववाचक। आप हिंदी से पढ़े हो क्या? Yes, sir. कोई बात नहीं। देखो केमिकल बॉन्ड नहीं, क्या होता है? इंग्लिश सही है वैसे बड़ा। केमिकल बॉन्ड क्या है? अ फोर्स एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम टू होल्ड देम टुगेदर एज स्टेबल मॉलिक्यूल। जैसे मानो कि हमारे आपके बीच ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ऐसा अट्रैक्शन या फिर ऐसा फोर्स जो हम एक दूसरे को साथ रखता है, उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन यही अगर केमिस्ट्री में हो, किसी एटम के बीच यह फोर्स लग रहा हो ताकि दोनों एटम एक साथ रहें, तो उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल बॉन्डिंग बोलेंगे। क्लियर सबको? यस सर। अब देखो, इट इज यूनियन ऑफ टू और मोर एटम इन्वॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग देम। अब देखो, जो इनके बीच जो बॉन्ड होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनता है। जैसे मान लो हमारे बीच और आपके बीच पैसों वाला बॉन्ड है। पैसों वाला बॉन्ड इन द सेंस कि आपको, जैसे आपके पास ब्लैक मनी है और मेरे पास कोई ऐसा संस्था है जो ब्लैक को व्हाइट करता है, तो आप मेरे से बॉन्डिंग बनाओगे, बोलोगे कि मेरे से पैसे लो, ब्लैक से व्हाइट कर दो, ऐसे कुछ। सर आइडिया तो हमारे Yes, बीच sir. सर। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन से ही ना बॉन्ड बनते हैं। तो किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी और किसी के पास एक्स्ट्रा होगा, वो उसको दे देगा। भाई उसको जरूरत है तो उसको दे दिया, तो जब तक उसके साथ रहेंगे तब तक बॉन्ड रहेगा। जिस दिन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा उस दिन बॉन्ड टूट जाएगी। क्लियर बात है? यस सर। जैसे Yes, मान लो sir. आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ, 100 रुपीज दे रहा हूँ, तो आप मेरे से काफी अच्छे से बात कर रहे हो। जिस दिन बोलूंगा मेरे पैसे लौटा दो, उस दिन आप ऐसे मुंह टेढ़ा करके भाग जाओगे, तो लगे रहने दो, नहीं चाहिए, चिढ़ जाओगे। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देंगे ही नहीं। अब सिंपल सी बात है, देखो किसी के बॉन्ड बनने में, आप बताओ, सीधी सी बात है, जब मान लो कोई यहाँ पे लड़का है, इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा मतलब यार, किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ही झगड़ालू होते हैं, किसी भी बात पे झगड़ा कर लेते हैं, गाली गलौज कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जिसकी एनर्जी कम होती है ना, वो बहुत ही शांत होते हैं, वो बिना बातों के नहीं बोलते, वो काम पे ही बोलते हैं। तो आप बताओ दोनों स्टेबल कौन है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है या फिर जिसकी एनर्जी कम है? सर जिसकी एनर्जी कम है। सर लेकिन सर रियल लाइफ में भी इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। रियल लाइफ में भी एक्सेप्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यस सर, कमजोरी वाला कमजोर लड़के भी एक बार होता है कोई कोई। बिल्कुल सही बात है। जिसके मानो क्या बोलते हैं कि जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, मानो आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है तो आप ऐसे उड़ा रहे हो, ऐसे खर्च कर रहे हो। लेकिन जिसके पास कम है वो आराम से अपना वर्क करके आता है, खाता है, सो जाता है। लेकिन टेंशन सबसे ज्यादा किसके पास रहती है? जिसके पास पैसे रहते हैं कि वो मैनेज कैसे करे। किसी एक दिन उसका इनकम कम हो गया ना, तो वो सोचने लगा कि आज कमाई कम क्यों हुई है हमारी। लेकिन जो डेली वाला है, क्या उसको डेली सोचना है कि डेली खाना है, सो जाना है। किसी दिन नहीं मिला तो कहीं और से मांग के खा लेगा, लेकिन उसको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। तो जिसकी एनर्जी कम है ना, वो स्टेबल ज्यादा है। ऐसे केमिस्ट्री में भी होता है। तो लोग स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? उसकी एनर्जी क्या हो गई? डाउन हो गई। तो आप बताओ, मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, इसका मतलब स्टेबल होने के लिए जुड़ रहा हूँ। इसका मतलब दोनों Yes, की sir. एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोनों लोग स्टेबल हो गए तो दोनों की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। कम हो जाएगी। बॉन्ड बनते हैं ना, तो एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। कोई बात नहीं। अब देखो, डिक्रीज इन एनर्जी स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड जितना ही मजबूत होगा, एनर्जी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। कोई प्रॉब्लम? कम हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। केमिकल बॉन्डिंग यही कुछ है। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया केमिकल बॉन्डिंग कई टाइप के हैं। कई टाइप का क्या मतलब है? क्या बोलते हैं? फादर चाइल्ड वाला बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप वाला बॉन्डिंग, और भी बेस्ट फ्रेंड वाला बॉन्डिंग। जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्डिंग है, भाई बहन का बॉन्डिंग, वो बेस्ट फ्रेंड से थोड़ा सा कम ही होता है। तो इस हिसाब से कुछ बॉन्डिंग मजबूत है काफी है, कुछ बॉन्डिंग कमजोर है। बोलो। नहीं कोई सर, नहीं ज्यादा है सर भाई बहन का। नहीं, वही तो बोले, कुछ बॉन्डिंग जैसे मानो कि एक फ्रेंड वाला बॉन्डिंग हो गया, एक बेस्ट फ्रेंड वाला बॉन्डिंग हो गया, एक भाई बहन वाला हो गया, एक पेरेंट्स वाला हो गया। तो इसमें से कुछ बॉन्डिंग तो वीक है ना, कुछ बॉन्डिंग तो स्ट्रांग है ना।
Yes. सर हमारे लिए तो सारी है। नहीं नहीं नहीं, Yes, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। आप बोलते हो ना सॉरी सॉरी है, मानो अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो और आपके पेरेंट्स को कुछ उल्टा सीधा बोले ना, तो भले ही से आपका सब बॉन्ड बराबर है, लेकिन आप भूल जाओगे उस टाइम कि मेरा बॉन्ड बराबर था, आप भी उसको उल्टा डर सीधा के बोल कूद दूंगा सर। तो वही बात है। यस तो सर, हर ये एक बात बॉन्ड तो है सीरियस। कभी भी बॉन्ड बराबर नहीं हो सकता, कोई ना कोई स्ट्रांग होता है, हमेशा कोई बराबर नहीं होता, कोई ना कोई स्ट्रांग होता है, भले ही से बाद में Yes, चल के sir. वो वीक होता है, लेकिन एक टाइम में ऐसा होता है कि कोई ना कोई स्ट्रांग होता है, कोई ना कोई वीक होता है। तो क्लियर हो गया Yes, सबको? sir. Yes, sir. Parents के लिए Yes, किसी sir. से लड़ पड़ते हैं। Yes, sir. क्या बोल रहे हो नेहा आप? पेरेंट्स के लिए किसी से भी लड़ पड़ते हैं, उल्टा नहीं सुन सकते पेरेंट्स के बिल्कुल, लिए भले बारे से वो में। गलत क्यों ना हो, भले से वो गलत क्यों ना हो, लेकिन एक बॉन्डिंग होती है, काफी स्ट्रांग होती है, कोई नहीं सुन सकता। सर आमतौर सर पर इसलिए गलत तो नहीं वैसे होते। नहीं है। क्या? सर ऐसे गलत नहीं होते, एक्सेप्शंस हो सकता है एक आधा। नहीं वही बात है। अरे आप बताओ, सबके पेरेंट्स अलग अलग, तो सबकी बॉन्डिंग अलग अलग हुई, क्या पता कोई पेरेंट्स, कोई तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, या फिर कुछ भी बोल दो उनको, पेरेंट्स को भी नहीं ज्यादा ध्यान देते, तो क्या पता उनकी बॉन्डिंग वीक हो, तो एक्सेप्शन वाले केस ही है। यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर आगे बढ़ते हैं। जो सर ये केमिकल स्टेबल, बॉन्डिंग है ना, सर ये इसमें स्टेबल कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया। मैं बताता हूँ, आप बताओ। जैसे कि मानो कि क्या बोलते हैं कि मेरे पास, जैसे कि मैं दिल्ली में पढ़ता था ना, तो मेरे पास क्या बोलते थे, चूल्हा था, और मेरे फ्रेंड के पास सिलेंडर था। तो मैं अपना चूल्हा लेके जाता था, वो सिलेंडर, तो दोनों के बीच एक बॉन्डिंग बनी ना, कि हाँ कि दोनों Yes, sir. बिना दोनों के, अगर वो हट जाएगा तो फिर मैं खाना नहीं बना पाऊंगा, मैं हट जाऊंगा तो वो नहीं बना पाएगा। तो एक Yes, sir. बॉन्ड की वजह से ही तो जुड़े हुए हैं ना हम लोग। जिस दिन झगड़ा हुआ, Yes, बॉन्ड sir. टूट जाएगा, Yes, फिर दोनों लोग को नुकसान होगा। तो जब बॉन्ड बनते हैं ना, तो स्टेबिलिटी अपने आप आ जाती है। आप बताओ, अगर बॉन्ड वो नहीं बनता तो हम स्टेबल होते क्या? हम अपना चूल्हा लेके कहाँ घूमते बिना सिलेंडर के? Yes, sir. नहीं हो पाता। यस सर। यस सर। बॉन्ड बनने से ना दोनों लोग स्टेबल हो गए, और दोनों लोग काफी आराम से अपना काम कर रहे हैं। तो बॉन्ड बनते इसलिए स्टेबल होने के लिए। तो सर ये स्ट्रांग वाला कौन होगा फिर, क्या? आप दोनों में? जिसके पास कम वो सिलेंडर वाला भाई, सिलेंडर ज्यादा महंगा है। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है, कुछ नहीं बोल सकते। तो अगर आप बताओ, कितना भी हाँ, महंगा आप दोनों सिलेंडर, जरूरी है, खाना नहीं होगा उनके बिना। कितना भी महंगा आप सिलेंडर ले लो, क्या फायदा अगर चूल्हा ना हो तो? तो सर बोलो। मतलब वीक और वीक बन के स्ट्रांग बन जाएंगे, है ना? बिल्कुल बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। सर उसे दिक्कत होती है, आपके इतने सारे स्टूडेंट्स है, कोई ना कोई रख ही लेता साथ कोई में। बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो केमिकल बॉन्डिंग में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिकुलर, कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ो। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। आप बताओ, कोई एकदम बेस्ट फ्रेंड है, आप उसको जल्दी तोड़ नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा बताना पड़ेगा कि नहीं वो बेकार है, तुम्हारी बारे में बुराई कर रहा है, कुछ ऐसे कुछ करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा, भड़काना पड़ेगा। फिर भी वो बातें नहीं मानेगा, वो फिर भी लास्ट में उससे पूछेगा कि क्या, लेकिन साजिश रचनी पड़ेगी। लेकिन जो वीक बॉन्ड होते हैं ना, थोड़ी सी एनर्जी तो टूट जाएंगे। जैसे मानो कोई किसी के बारे में बहुत ही ज्यादा शक कर रहा है, और तुम ऐसा फोटो ऐसा क्लिक करके दिखा दो, देखो यार वो तो उससे बात कर रहा है, वो उसका अच्छा काफी ज्यादा फ्रेंड है, वो उतने पे भड़क जाएगा, टूट जाएगा। तो Yes, ये सब sir, होती है, jealousy. ये ऐसे रियल लाइफ में होती है। समझ गए क्या? बोलो। Yes, sir. तो देखिए, Yes, जो sir. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ना, वो कैटेगरी है। जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में मैंने क्या क्या बताया, भाई बहन वाला, बेस्ट फ्रेंड वाला, पेरेंट्स वाला, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? स्ट्रॉन्ग वाले के अंदर आते हैं। तो देखो स्ट्रॉन्ग में कौन कौन सा आएगा? आयनिक बॉन्ड आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, और मेटेलिक बॉन्ड आएगा। और वीक में कौन कौन सा आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल बॉन्ड। क्लियर है क्या? बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जो स्ट्रॉन्ग वाला है ना, जैसे कि मैंने क्या बोला, पेरेंट्स वाला, भाई बहन वाला, फ्रेंडशिप वाला, स्ट्रॉन्ग में भी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, ये भी आता है। और वीक में भी सबसे वीक कौन है, ये भी आता है। ठीक है, तो अभी तक आप, आई होप आप लोग इतना तक समझ गए होंगे कि बॉन्ड क्या चीज है, और अपने रियल लाइफ से जोड़ के कैसे पढ़ सकते हैं इसको। आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, Yes, sir. कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और वंडर वॉल बॉन्ड हो गया। समझ गए होगे आप लोग, इसमें कोई ज्यादा Yes, दिक्कत नहीं है समझ गए। आपको। समझ गए? सिर्फ वंडरबॉल जो है ये उसके लिए होता है ना, नोबल गैस। नोबल गैस मैंने पिछली क्लास में आप लोग को थोड़ा बहुत बताया था शायद। यस सर। सर ये रात से नहीं बताया था नोबल गैस। क्या? नहीं, ये पिछली क्लास में शायद नेहा आप बताया था ना, मैंने पिछली क्लास में ये सब। Yes, sir. बताया था। शायद sir, कोऑर्डिनेट बताया बॉन्ड के बारे में नहीं बताया था, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पढ़ना है यहीं पे।
या फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बाकी सब बताया था, यस सर। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बताया था बस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी नहीं बताया था। क्या, देखो कोऑर्डिनेट और बॉन्ड नहीं बताया था। तो कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से एक अलग चैप्टर है, वो 12th में हम लोग पढ़ते हैं। तो सिंपल सा बेसिक आइडिया यहाँ पे दे दूंगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो हर जगह आ जाता है, कहीं ना कहीं आ जाता है। ये ना पता है, बॉन्ड नहीं, एक तरह से अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है, कभी भी हो सकता है किसी को, और कभी भी टूट सकता है कोई भड़का दे तो। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप लोग को पता चल गया, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड। वंडरवॉल बॉन्ड, तो आओ देखते हैं क्या क्या सीन है। अब देखो, काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई दो लोग बॉन्ड बनाते क्यों हैं, क्यों बनाते हैं, कोई बताएगा मुझे? कोई स्टेबिलिटी पाने के लिए। क्योंकि दोनों स्टेबिलिटी और दोनों का बेनिफिट हो रहा होता है। मैंने क्या बोला कि क्या बोलते कि सर विदाउट दोनों आपस में इनकम्प्लीट रहते हैं, जैसे ये हो जाते हैं एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं। वो बेनिफिशियल। हाँ जी ओम, आप बताओ, आप हैंड रेज की। सर अपना ऑक्टेट या डिप्लिक्ट पूरा करने क्या? के लिए। सर अपना ऑक्टेट या डिप्लिक्ट पूरा करने के लिए करते हैं। रियल लाइफ में तो ये बोल सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में भी हम लोग बोल सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए। अब स्टेबिलिटी कब पूरा होगी? स्टेबिलिटी जैसे कि देखो, हमारा स्टेबिलिटी कब पूरा होगा? जैसे कि देखो, जैसे कि नॉर्थ इंडियन बच्चे यही ज्यादातर चाहते हैं ना, कोई हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी। यस सर, हाँ। ऐसे ही इनका भी Yes, कुछ sir. कंडीशन है, ऐसे ही इनका भी कुछ कंडीशन है। इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो ये समझेंगे कि भाई मैं स्टेबल हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऑक्टेव रूल, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ना धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा। कई कई ऐसे होते हैं, उसमें से भी एक्सेप्शन होते हैं। भाई भले ही से मेरे पास गवर्नमेंट जॉब मिल गया, लेकिन फिर भी उल्टा सीधा दिमाग लगाओगे, कहीं और से पैसे आए, कहीं और से, तो एक्सेप्शन वाले चले जाते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्शन वाले चले जाते हैं। तो एक्सेप्शन हर जगह, जहां आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे एक्सेप्शन होगा। रियल लाइफ में भी एक्सेप्शन होता है, कोई एकदम अच्छे से जीना चाहता है लेकिन कोई परेशान करेगा, तो वो क्या बोलते हैं, ऐसे फॉलो नहीं करता है रूल रेगुलेशन। जो रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करता ना, उसको एक्सेप्शन ही बोलते हैं। सर वो जैसे भूखे कि होते हैं। क्लास में ही मान लो, अगर मानो 40 की संख्या है तो 4-5 ऐसे होंगे, कितना भी समझा लो, पीछे से थोड़ा सा आवाज निकालेंगे, परेशान करेंगे, क्लास को खराब करने की कोशिश करेंगे। और ये हर एक क्लास में, नहीं सर, 4-5 समझदार होते हैं बाकी। नहीं 4-5 पीछे वाले होते हैं, बेकार होते हैं। बैक बेंचर, नहीं फर्स्ट बेंचर सर तो मुझे नहीं लग होते। रहा है आप मेरे को कह रहे हो। नहीं, आप में भी आप होगे, लेकिन आपको नहीं, सही लग रहा है भाई, बिल्कुल सही लग रहा है। मुझे किसी का नहीं पता। ये बताओ, एक मिनट रुक जाओ, बाकी लोग को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना ऐसे बातें वगैरह करने में या फिर बोलने में? बिल्कुल नो सर। बहुत सारा जिनको डिस्टर्ब होता है एक बार चैट बॉक्स में बता दो, वरना मैं ये वो बंद कर दूंगा, क्योंकि आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो ना, तो आपको लग रहा होगा कि मैं बोल नहीं रहा हूँ और बाकी सब मजे ले रहे हैं। नो सर, ऐसी बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग क्यों, तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, अपनी एनर्जी डाउन करने के लिए। एनर्जी डाउन का क्या मतलब, स्टेबिलिटी उनको मिल जाएगी। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। फिर होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी कि बॉन्डिंग। यार किसी दो लोग के बीच में बॉन्डिंग बनता है, इन दोनों के बीच में, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन है, तभी तो बॉन्डिंग बन रहा है। बिना अट्रैक्शन के बॉन्डिंग नहीं बन सकता, तो अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, एनर्जी, यानी एनर्जी जितनी कम होगी अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और 1/, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब कि एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। सर आपकी वॉइस कट गई। मेरी वॉइस कट रही है क्या? नहीं नो सर। ठीक है, आप लोग ना चैट बॉक्स वगैरह में ज्यादा मत लिखो, क्योंकि बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होगा। ठीक है, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होगा, आप लोग चैट बॉक्स में ज्यादा मत लिखो, ऐसे काम की बातें की। हाँ, ऐसे काम की बातें की, कोई बात नहीं। तो इसको अभी छोड़ो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताऊंगा बाद में। सर मैं बताऊं? अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। एक्सोथर्मिक बाद में बताऊंगा। देखो चलो बता ही देता हूँ। तो कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं ना, जैसे कि मान लो कुछ ऐसी बॉन्डिंग होती है ना, उनको कराने पड़ते हैं, जबरदस्ती कराने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो आप लोगों ने दहेज का नाम सुना है क्या? यस सर। ये बताओ, जो लव मैरिज शादी होती है, क्या उसमें दहेज लगते हैं ज्यादा? क्यों नहीं लगते? क्योंकि वो अपनी मर्जी से लोग कर रहे हैं, इसलिए उसमें नहीं लगते। लेकिन जो अरेंज वाला होता है उसमें तो पेरेंट्स की मर्जी से, यानी जबरदस्ती कराया जाता है ना। यस तो
देखो इसको बताना मत अपने घर पे, वरना ना खुद तो डांट सुनोगे, मुझे भी बोलोगे कि सर क्या पढ़ा रहा है। हाँ, तो देखो इसमें क्या सीन है। तो जैसे मान लो फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच नेगेटिव, तो रिएक्शन दो टाइप के होता है, एक तो एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक। और एक होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, तो जो एक्सोथर्मिक होता है ना, समझो कि ये लव मैरिज वाला है, यानी कि अगर दो लोग बॉन्ड बनाते हैं ना तो एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है मिनिमम एनर्जी पहुंच जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। और एंडोथर्मिक है ना, मान लो कि ये क्या बोलते हैं अरेंज वाला है, यानी इसमें मतलब एनर्जी देनी पड़ती है, रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, अपने आप नहीं होते हैं। एक्सोथर्मिक अपने आप होते हैं, और एंडोथर्मिक में हम एनर्जी देते हैं, तब जाके क्या होता है ये यस सर, रिएक्शन तो होता फिर है। इसका यूज किया जाता है। और बिल्कुल, तो जो एक्सोथर्मिक होता है ना उसमें डेल्टा एच इंथैल्पी होता है, वो माइनस होता है, और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम लोग इसमें बाहर से एनर्जी देते हैं। ये सब जब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना उसमें काफी अच्छे से समझ आएगा। ये 10th में भी था, क्या 10th में यस था ये। सर। मैं ये सर एंडोथर्मिक। मैं जनरली 10th नहीं पढ़ा हूं ना, तो बिल्कुल मैं 10th जनरली नहीं पढ़ाता हूँ ना, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि 10th में था, इसलिए मैं सोचा कि आगे बता दूंगा। जितना भी भाई आपने पढ़ा है ना वो सारा रिवाइज हो रहेगा। चलो कोई बात नहीं, यस सर। अच्छी बात है, आगे पढ़ते हैं। तो देखो अब जैसे देखो यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी ही मान लो, यानी कि वाई एक्सिस क्या है एनर्जी है। यह देखो यह है हमारा 0, और नीचे जाएंगे तो 0 से नीचे जाएंगे यानी कि माइनस में जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो एनर्जी प्लस में। तो याद रखो जब एटम दोनों एकदम पास है ना, यानी कि ओवरलैप है, यानी एकदम पास है, यानी अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ही खतरनाक बॉन्डिंग होगी इनके बीच में, तो उस टाइम बताओ एनर्जी काफी कम है क्या? यस सर। एनर्जी लेकिन जब थोड़ी सी दूरी में गए इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम लग रहा है, बॉन्डिंग थोड़ी सी कमजोर हो रही है, उस टाइम एनर्जी देखो, उस टाइम एनर्जी नॉर्मल है। लेकिन जब थोड़ा सा दूरी पर है तो एनर्जी सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, दिख रहा है बहुत ज्यादा है। तो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है, इंटरन्यूक्लियर यानी उन दोनों के बीच दूरी कितनी है। जाहिर सी बात है अगर दूरी कम होगी तो इसका मतलब उनके में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी दूरी कम होगी। ऐसा क्लियर हो गया? ये ग्राफ क्लियर हो गया क्या सबको? यस सर। एक बार फिर से बताएं, ये सेकंड वाला ये ज्यादा होगा? देखो आप बताओ, अगर बहुत ही एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि एकदम ओवरलैप है, यानी कि बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत है, तभी तो एकदम हाथ में हाथ मिला के बैठे हुए हैं, तो उस टाइम एनर्जी कितनी है? देखो ये ग्राफ के हिसाब से देखो बहुत ही कम है। और जब एकदम पास है तब भी एनर्जी कम ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे थोड़ा दूर हुए तो एनर्जी ज्यादा, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, थर्ड वाले की, सेकंड वाले की? थर्ड वाले की। आप सबको क्लियर हो गया क्या? यस सर हो गया। बिल्कुल ज्योति आप सही बता रहे हो, डिस्टेंस डिपेंड ऑन एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी होता है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जितनी कम ज्यादा होगी डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। एनर्जी ज्यादा होने, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। अरे आप बताओ जब एकदम पास होंगे तो स्टेबल होंगे, इसका मतलब बॉन्ड बना लिए हैं, और जब दूर नहीं है तो स्टेबल नहीं है। देखो आप बताओ जैसे कि मान लो, देखो जैसे मान लो कि आप अपने पेरेंट्स से काफी दूर हो, तो इसका मतलब आप लोग स्टेबल नहीं हो, तो बार बार पेरेंट्स फोन करते हैं क्या, कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, ये किया कि नहीं, यस सर। इसका मतलब स्टेबल नहीं हो। लेकिन जब पास होते हैं तो कुछ नहीं पूछते हैं, भाई खाओ या फिर जाके खा ही लो, या फिर निकाल के खा लो, या फिर कुछ भी कर लो। इसका मतलब वो उनके दिमाग में ना ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि आप परेशान हो या फिर क्या हो, क्योंकि वो आपके सामने है, आप भी उनके सामने हो। सर ये 9th में थोड़ा पढ़ा था सर, बताऊं क्या? हम कर लेंगे क्या चीज? सर जैसे इसमें ना इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है सर, जैसे ये ना पता, ये सब हम आगे पढ़ेंगे बच्चे, सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना जानो कि अभी मौज मस्ती में इस चैप्टर को फिनिश कर लिया जाए और मजा भी आ जाए और ज्यादा टेंशन भी ना रहे, तो मस्ती में फिनिश कर लिया जाए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब देखो अब आता है टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। देखो नोबल गैस जो कॉन्फिगरेशन होता है ना, उसके लास्ट ऑर्बिटल में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके भी लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, लास्ट सेल में,
इसका मतलब वो अपने आप को मानता है कि भाई मैं स्टेबल हूँ, मैं स्टेबल हूँ। तो स्टेबिलिटी का सर एक लेकिन अलग एन में वहाँ तो पे 18 होना चाहिए ना, क्या? एन में तो 18 होना चाहिए ना, एन शल अरे बिल्कुल, जैसे कि एक बात जैसे कि लास्ट ऑर्बिटल में जितने मतलब होने वो चाहिए ना, पूरा हो जाए। 2n², उस हिसाब से अगर सब में है ना तो सब के सब स्टेबल है। तो सीधी सी बात मानो ना, सिंपल सी बात है, यही बोला जाता है ना कि अगर जिसके जैसे कि कुछ कुछ ना गैस ऐसे है ना कि उनके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन पाया गया। आप बताओ कोई किसी से बॉन्डिंग क्यों बनाता है? ताकि स्टेबल होने के लिए। अगर वो ऑलरेडी स्टेबल हो तो क्या वो बॉन्डिंग बनाएगा क्या? नो सर, नहीं बनाएगा। जैसे न्यून No, sir. हीलियम। देखो जो नोबल गैस वाले होते हैं ना, वो ऑलरेडी उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वो खुद ही अपने आप स्टेबल पाए जाते हैं, तो वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जैसे कि आप लोग साधु वगैरह को लोग को देखोगे जो शादी वगैरह नहीं करते हैं, इसका मतलब वो स्टेबल है, वो नहीं मानते इन सब चीजों को, स्टेबल है। वो इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, वो भगवान में विश्वास रखते हैं। यस सर। और वो आप देखे होगे कि तपस्या करते करते कई कई वर्षों तक खाना भी नहीं खाते तो भी रह जाते हैं। आप लोग कर लोगे क्या ऐसे 2-3 दिन बिना खाए हुए? No, sir. पता निकल जाती है। नहीं, अभी ये आप करके आए हो ना। क्या चीज ज्योति? जी सर, वो कह रही है पहले से मैं पढ़ के आया था, तो सर ये 9th का टॉपिक था। कोई बात नहीं, देखो हम बता रहे हैं जो 9th का टॉपिक होता है ना, चाहे आप फिजिक्स में देख लो या फिर केमिस्ट्री में देख लो, वो 11 से मैच करेगा। और जो 10th का टॉपिक है ना, वो सर बहुत मैच सर वो करता है। 12 से मैच करता है, रिफ्रैक्शन स्टार्टिंग वाला बहुत मैच करता है। करेगा। ये मेरे भाई भी यही बोल रहा था। स्टार्टिंग वाला मैच करता है, फिर धीरे धीरे ना ऐसे लगेगा कि आपको आदत लग जाएगी, ऐसे ऊपर बढ़ते जाओगे। सर मैंने स्टार्टिंग भी 9th में सोचा था 11th का ही पढ़ूंगा, लेकिन सर फिर दोनों चीज नहीं हो पाया। नहीं, जो मैथमेटिक्स होता है वो बहुत कम मैच करता है, लेकिन जो साइंस वाला चैप्टर होता है वो बहुत ज्यादा मैच करता है। ये मैंने भी सर पढ़ा मैथ का ट्रिक वो अलग अलग है दोनों में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो एटम कंबाइन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, देखो या फिर इसके पास खुद के पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर किसी से लेके 8 इलेक्ट्रॉन बना ले। अगर दोनों में से कोई काम कर लेगा ना, इसका मतलब क्या है? स्टेबल है। या फिर किसी से जुड़ के 8 इलेक्ट्रॉन बना ले, या फिर खुद के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। जो नोबल गैस वाले एलिमेंट होते हैं ना, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये बताओ सबको पीरियोडिक टेबल याद हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ, फिर 2, Yes, 12, sir. 18। स्टेबल है। हाँ, बिना पीरियोडिक टेबल के ना आप पूरी तो अभी याद नहीं हो गई। नहीं, आपको पूरा याद करना है। बिना देखो एक बार याद कर लोगे ना, आपका जब तक जो भी एम होगा वो नहीं क्लियर हो जाएगा, तब तक वो आपके साथ रहेगा। अगर आपका एम क्लियर हो जाए उसके बाद भले से भूल जाना, लेकिन जब तक आपको जरूरत है ना तब तक उसके साथ रहना पड़ेगा। सर तो ग्रुप के साथ याद करें या फिर वैसे एटॉमिक ग्रुप के साथ 30 तक तो रट्टा मार लो, और उसके बाद ग्रुप वाइज याद करो। 30 तक तो एकदम रट्टा याद होना चाहिए, लाइन बाय लाइन। यस सर। उसके बाद ग्रुप वाइज याद कर लो, ठीक है? सर भूल जाते हैं सर। मानता हूँ भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप 8-10 दिन कॉन्टिन्यूस ऐसे पढ़ोगे ना तो आ जाएगा, समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी याद किया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं, मेरे साथ भी भूला था लेकिन धीरे धीरे याद हो ही गया, क्या ही दिक्कत है। आगे देखो क्या है, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सच डेट NS NP और 1 - d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग फॉर्मेशन, यानी कि जो लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बॉन्डिंग के लिए वही जाते हैं, बीच से थोड़ी जाएगा भाई, बीच वाला तो धक्का यस सर। मारने सर उसमें तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगी। बिल्कुल, तो लास्ट वाले ही ओनली कहाँ जाते हैं? बॉन्डिंग के लिए जाते हैं। अभी आगे हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। जनरली इनर्ट गैस एलिमेंट का मतलब नोबल गैस एलिमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हैंस मिनिमम एनर्जी। उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो क्यों जाएंगे बॉन्डिंग बनाने के लिए? नहीं जाते हैं। ऑक्टेट रूल कैन बी अकम्प्लाइड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ, देखो ऑक्टेट रूल हम कैसे, जैसे मान लो जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मानो किसी के पास 2, 8 और 7 हो, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। 7. या फिर 7 किसी को दे देगा तो इसके पास 8 बच जाएंगे, जो कि स्टेबल हो जाएगा। या फिर तो यह बहुत ज्यादा किसी से एनर्जी लगेगी। रुक जाओ, या फिर यह किसी से एक ले लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर से देखो 2, 8, 7 और इसके पास भी 2, 8, 7 है। अब देखो इसके पास भी 7 है आउटर मोस्ट में, इसके पास भी 7 है,
तो यह करता क्या है कि बीच में दोनों अपना एक एक रख देते हैं, बोलते हैं एक वाला, एक तुम मेरा भी ले लो और वही एक मैं तुम्हारा भी ले लूंगा। जैसे मैंने चूल्हा और सिलेंडर वाला बोला था, वो मेरा शेयर कर रहा है, मैं उसका शेयर कर रहा हूँ, दोनों लोग स्टेबल हो गए। Yes, यह sir. क्या कर रहा है, यह एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और यह एक इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। आपने ये बताओ, आपने सेट पढ़ा है क्या? एक यूनियन सेट होता है, यस सर, हाँ यस सर इंटरसेक्शन सर। Yes, sir, पढ़ा है। नहीं पढ़ा। हाँ, तो पढ़ा है। Okay. तो बस Yes, मानो sir. बीच वाला है ना, वो इंटरसेक्शन वाला है, दोनों में जाता है थोड़ा कॉमन थोड़ा, पाथ। कोई बात कौन नहीं, पास? कोई बात नहीं। तो देखो, या फिर ये देखो, अगर मैं पहले वाले का बता रहा हूं, अगर यह 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या फिर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बोला जाएगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग बन रही है या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से क्या हो रहा है? बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड बन रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो देखो, तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो गया ना। रुक जाओ, जब इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड? Bond. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के आयनिक। शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? अब लिखा हुआ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? मान लो यहाँ पे कोई मेटल है और यहाँ पे NH3 है, तो NH3 के पास लोन पेयर होता है, तो केवल लोन पेयर क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल कुछ नहीं देता है, केवल लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन को देता है। सर तो यहाँ मेटल पे- आपने क्यों लिया? Sir, loan सर fair क्या मेटल होता तो है? मैंने बस एग्जांपल लिया, आपको बता रहा हूँ मैं क्या होता है। सर मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है ना। अरे मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास खाली जगह बच जाएगा, यस सर, हाँ। तो फिर ले भी तो सकता है ना। मानो सर देगा। मानो जो बैंक, कई ऐसे लोग हैं जो बैंक को कर्जे भी देते हैं, यस सर, हाँ। और बैंक से लोन भी लिया जाता है। यस तो सर। बैंक ऐसा काम है ना कि हम बैंक में पैसा भी जमा करते हैं और बैंक हमें पैसा देती भी है। तो मेटल का दोनों काम है। तो अभी देखो, अभी इसके पास मान लो कि इलेक्ट्रॉन +2 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन गायब है, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसमें। तो मतलब क्या है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, केवल यही शेयर कर रहा है और दूसरा नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर आप बी वाला समझा सकते हो एक बार मेरे को? नेटवर्क इशू हो गया। अनइक्वल शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन, नो सर, बी वाला, बी ऑप्शन। देखो इसको छोड़ो, अभी इतना मान के चलो कि आउटर मोस्ट सेल क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, यानी कि 8 ऑक्टेट होना चाहिए। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और भी बताता हूं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 सर 2। होता है। और क्लोरीन मान लो, क्लोरीन में क्लोरीन में 1। 7 होता है। सॉरी। ये देखो, यह क्या करता है कि इसके में, रुक जाओ यार, इसके में 2 नहीं होता है, क्या होता है? 1s2 2p6 3s2 3s2 3 होता है। सर ये तो कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड बनता है ये। आयनिक होगा ना। आयनिक बनता है। तो देखो, इसके मैं बता रहा हूँ 2 8 और 2, तो या फिर यह किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे, या फिर किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। तो यह क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और यह वाला इसको दे देता है। तो सब में क्या क्या होंगे? इसमें भी 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया। यस सर। आप लोग पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना, खुद से पढ़ना, बुक पढ़ना, देखना कहाँ मजा आ रहा है। अब आता है कोजल लेविस अप्रोच टुवर्ड केमिकल बॉन्डिंग। सर अनइक्वल शेयरिंग वहीं पर तो होती है जहाँ आयनिक बॉन्ड बनते हैं। नहीं, वहां पे तो आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जांपल होता है। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे आ गए। हाँ जी, सर इनर्ट गैस का कोई एक्सेप्शन नहीं होता? होते हैं यार, इनर्ट गैस बोला तो जाता है कि वो रिएक्शन नहीं करते हैं। आप बताओ, आप बोल दे रहे हो कि कोई एक बहुत ही शरीफ लड़का है, बहुत ही शरीफ लड़का है, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसे काम कर देगा तो आप उसको शरीफ बोलोगे क्या? नहीं सर। कोई कंप्लीट तो शरीफ होता नहीं है। ऐसे अपने भाषा में क्या बोलते हैं? कोई दूध का धुला हुआ तो होता नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ देखो, कितना भी कोई शरीफ हो जाए ना,
कुछ ना कुछ गलती ऐसे कर देता था। जैसे जिनॉन है, नोबल गैस में तो बोला जाता है कि भाई किसी से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जिनॉन ऐसा है कि वो रिएक्शन करता है। कोई बात नहीं, एक्सेप्शन मानते हैं हम लोग। भाई हम उसको शरीफ की कैटेगरी में रखे थे, वो एक्सेप्शन वाला काम कर दिया तो उसको एक्सेप्शन मान लेते हैं हम लोग। क्लियर बात है? ओके सर। ठीक है, तो देखो Mg2Cl सही है। हाँ Mg2Cl, Mg2Cl नहीं MgCl2। सर ये फैक्ट में बोल रहे हैं। नहीं MgCl2, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे आप लोग माइक ओपन कर, ज्योति आप लोग माइक क्यों नहीं ओपन कर रहे हो? नहीं यू शर्मा रहे हो आप लोग, शर्मा रहे हो क्या आप लोग? नो सर। बस सर को चैट पसंद आ गई है सर। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनता है, तो कोजेन लेविस थे ना, इन्होंने अपना कुछ दिमाग लगाया और बताया कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनता है। किसी को कुछ जरूरत हो, आप उसकी जरूरतें पूरा कर दो तो दोनों के बीच क्या बन जाएंगे? बॉन्ड बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे। तो ऐसे ही देखो हम क्या करते हैं, एवरी एटम हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी कि आउटर मोस्ट में सबके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये एटम कुछ कहीं भी हद तक, किसी भी हद तक गिर सकता है, यानी किसी से भी भीख मांग सकता है, किसी को भी दे सकता है, यानी किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसी को भी दे सकता है। एक बात सुनो सर कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन छीन लेता है किसी का इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, बिल्कुल। वो तो ज्यादा एक्टिव हो गया ना। अरे उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं ना, दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता जैसे है। फ्लोराइन और क्लोराइन होते हैं। छीन लेता है। मैंने, आप बताओ, मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचना अपनी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। ओके सर। ये सब आप लोग आगे पढ़ोगे, कौन किसका छीनेगा और कौन वीक होता है, कौन छीनने में स्ट्रांग होता है, हर एक चीज आप लोग सीखोगे। तो अभी यस सर। आप लोग केमिस्ट्री में एक तरह से बच्चे हो, नए हो, और नया चैप्टर आपके लिए, तो अभी ज्यादा अभी अपना दिमाग ना लगाओ, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ, अपना बुक रिवीजन करो, देखो मैंने क्या पढ़ाया और आपके बुक में क्या क्या है। कुछ अलग है तो वहां से आप लोग कुछ एक्स्ट्रा भी सीखोगे, ठीक है? अगर मानो मेरे नोट से आपका बुक कुछ अलग है तो आप वहां से थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी सीखोगे और मुझे भी बताओगे। और वैसे मैंने हर चैप्टर के लास्ट में आपको एक दिन का एनसीईआरटी का टाइम दूंगा, तो एनसीईआरटी में जो आपको नहीं आएगा वो आप लोग पूछना, वैसे मैं पूरा का पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन करा दूंगा। क्लियर बात है मेरी? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखो जो हाइड्रोजन होता है ना, इसके आउटर मोस्ट में केवल, देखो मैं सीधा सी बात, पहले वाले सेल में 2 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में 8, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में 18, फिर 18, 32 ऐसे आते हैं। तो अगर कोई किसी के पास एक ही सेल है ना, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन देखो, मैं H2O कैसे बनता है? H2O मैं देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। आप बताओ हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 और इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 1 2 चाहिए, मतलब टोटल 2 चाहिए, क्योंकि ये इसके पास एक ही सेल है और एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n² आपको पढ़ाया है ना, 2 × 1 का स्क्वायर। एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए, ये मैंने बताया ना आपको। यस सर। काटते तो M तो फिर अलग हो जाता है, उसमें तो 8 ही होते हैं। क्या बोल रहे हो सर? जो M शेल होता है उसमें तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n² से तो गलत हो जाता है। कौन से n सेल में? सर KLM वाला M। अरे यार ये सेल की बात कर रहा है, अगर मानो मैं चौथे सेल की बात करूं तो चौथे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 × 16 = 32। ठीक है सर, ठीक है, हमने ऐसे ही पढ़ा है ना। सॉरी सर, गलत हो गया। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 2p, 1s2, 2s2, 2p4, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। यस सर। मैं 6 ले लिया। आप बताओ ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो यह क्या करता है? एक शेयरिंग दूसरे वाले हाइड्रोजन से कर लेता है और एक शेयरिंग किससे कर लेता है? बोलो। दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ। दूसरे हाइड्रोजन। बिल्कुल, दूसरे वाले हाइड्रोजन से एक शेयरिंग इससे कर लेता है। एक मिनट रुक जाओ, मैंने एक शेयरिंग इससे कर लेता है। अब देखो, अब हाइड्रोजन को भी स्टेबल होना है तो हाइड्रोजन को मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह इससे शेयरिंग कर लेता है या इससे शेयरिंग कर लेता है। तो सिंपल सी बात है,
यह एक 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। तो एक ऐसे मैंने एक ऐसा गोला बना दिया, यानी कि सब के सब क्या हो गए, यूनियन कर लो इन सब का। तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 है ना, सेट में सब ऐसे ही दिखाता है। और अगर बात करें हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन के पास टोटल कितने हैं, 2 है, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 है। तो सब के सब क्या हो गए, स्टेबल हो गए, और दोनों के बीच जो बॉन्ड बना, बॉन्ड बन गया। जब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है ना, तो इसको कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही BeCl2 देख लो। आप बताओ बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, So 2. अरे क्या होता है, 1s2 2s2, तो 2 ही होता है ना, 2 होता है। Yes. तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। और क्लोरीन को अब देखो क्या होता है, अब क्लोरीन वाला देखो, तो क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 है। इसका बेरिलियम का एक ले लेता है और इसका एक ले लेता है, लेकिन बेरिलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। यह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। मैं क्या बोला कि जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है वो स्टेबल, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं ना कि जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। ये वाला बता दो वापस। क्या, एक बार रुक जाओ, आप लोग ग्रुप में क्या बोल रहे हो आप लोग एक दूसरे को, ये एक्सेप्शन है, कौन और बता दो। बता रहा हूँ। आप लोग ग्रुप में झगड़ा तो कर रहे हो क्या, यस सर। ग्रुप में चैट बॉक्स में, सर एक बार चेक करो, चैट में कर ले। तुम बीच में मत आओ, ये क्या मतलब है, सर सर चैट एक बंद बार कर दो, चैट चेक करो। चैट बंद कर दो सर। कर रहे हैं फिर नहीं समझ। आप लोग चैट वगैरह मत करो, ऐसे ऐसे बदमाशी मत करो। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं फिर से बताता हूँ। ये देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो क्या करता है, बेरिलियम से 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेता है, और ये वाला भी एक शेयरिंग कर लेता है। लेकिन बेरिलियम के पास टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तो बेरिलियम क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, जब किसके भी 8 होने चाहिए थे, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, कुछ कुछ ऐसे होते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो जो ऐसा नहीं कि जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते वो भी स्टेबल नहीं होते हैं। ये एक्सेप्शन केस है, आगे जैसे चलते जाएंगे हम ऐसे लिखते जाएंगे। सर So हाइड्रोजन बेरिलियम एक्सेप्शन है। क्या, हाँ जी, हाइड्रोजन भी नहीं करता। देखो तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होता है, और एक सेल में आपको पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 नहीं चाहिए, यस सर। 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन बेरिलियम तो दूसरे पीरियड में आता है, यानी कि 2 सेल है, इसके पास तो 8 चाहिए होगा, लेकिन 8 नहीं है। हाँ, अब देखो कौन कौन से एक्सेप्शन रूल हैं जो कि फॉलो नहीं करते हैं। अगर मैं BCl3 की बात करूं, BF3 की बात करूं, AlCl3 की बात करूं, ऐसे कुछ बात करूं, यानी 13वें जो ग्रुप वाले हैं ना, 13 ग्रुप वाले, ये फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे देखो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2. 1s2 और 2p1, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 3। अरे ये बता आउटर मोस्ट कैसे कंप्लीट करके, देखो ये पहला, अगर मान लो मेरे पास 1s2 2s2 और 2p1 है, तो देखो पहले सेल यह क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल रिप्रेजेंट करता है, सेल। तो पहले सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये बताओ यह भी दूसरा सेल है, यह भी दूसरा सेल है, तो इस वाले में 2 है और इसमें 1 है, तो दूसरे सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 3। क्लियर है क्या बात है, Yes, sir. यस सर। तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन होता है और एक बोरान से शेयर कर लेता है, तो क्लोरीन का तो 8 हो गया, लेकिन इस बोरान का टोटल कितना हुआ, 6 हुआ ना। Yes, sir. देखो बोरान के अंदर कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो 6 यह भी क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है, क्लियर है क्या, फिर भी स्टेबल है। फिर भी Yes, स्टेबल है। ये एक्सेप्शन केस बता रहा हूँ। आओ और भी आगे बढ़ते हैं। देखो यह तो होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट का क्या मतलब है, होना चाहिए 8 लेकिन हो रहा है 6, तो आप बताओ इनकम्प्लीट है कि नहीं है, हाइपोवैलेंट, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोवैलेंट। तो सर एक चीज पूछनी थी, हाँ जी बताओ। फिर तो सर इसे थोड़ी भी एनर्जी मिलने पे ये तो अपना बॉन्ड तोड़ देगा। नहीं, फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकम्प्लीट है फिर भी स्टेबल है, तो ऐसे कैसे, मैं अनस्टेबल थोड़ी बोला हूँ इसको, बोलो।
बोलो। सर जैसे इसमें तो सर ठीक है सर। हाँ सर एक्सेप्शन है ना ये? हाँ एक्सेप्शन है, लिख लिए ना, एक्सेप्शन ऑफ ठीक है। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये तो रहा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि होना चाहिए 8 लेकिन है 6, इसलिए इनकम्प्लीट। लेकिन एक होता है ना एक्सेप्शन, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल, यानी ऑक्टेट रूल में 8 होना चाहिए लेकिन उससे ज्यादा हो गया, तो क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन, सॉरी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। तो जो कम था उसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट, लेकिन जो ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? हाइपरवैलेंट। एग्जाम्पल PCl5। आप बताओ फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 एक्स्ट्रा 5 होते हैं, 5। तो P तो हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दिया मैंने। और क्लोरीन में 7 होते हैं, तो क्लोरीन को 1 चाहिए, देखो यहाँ पे। और कुछ ऐसे बना दो, देखो 10 हो गए पूरे। तो फास्फोरस के पास कितने हो गए टोटल? 10। क्लोरीन के पास 8। तो क्लोरीन तो अपना ऑक्टेट फॉलो कर रहा है लेकिन फास्फोरस नहीं कर रहा है। फास्फोरस में 10 हो गया। 10 हो गया, इसका मतलब ऑक्टेट रूल का एक्सपेंशन हो गया। इसलिए क्या होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? यह हाइपरवैलेंट एक्सेप्शन होते हैं लेकिन हाइपरवैलेंस होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल देखो क्या होता है, इनमें सेंट्रल एटम बोलते हैं हाइपरवैलेंट, जिनमें एक्सपेंशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। बिल्कुल। और जिनमें नॉर्मल होता है 8, तो उनका नाम क्या होता है? हाइपोवैलेंट। SF6 देख लो। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं, 6। और एक एक फ्लोरीन, और फ्लोरीन क्या कर लेगा? एक एक शेयर कर लेगा, तो इसके पास टोटल 12 हो जाएंगे और फ्लोरीन सबके पास 8-8 हो जाएंगे, तो यह 12 हो जाएगा। तो यह भी एक्सपेंशन वाला ही है। एक्सपेंशन वाला है। आप लोग अपने बुक में देखना, काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए। चेंजेस की अगर 8 से कम है तो उस वाले को तो हाइपोवैलेंट बोल देंगे। हाइपो, हाँ, उससे ज्यादा या है फिर तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ज्यादा है तो नॉर्मल है। मतलब एक्सपेंशन। ऑक्टेट है जिनका ऊपर क्या के लिए भी अलग से नेम है क्या कोई? किसका? जिनमें नॉर्मल है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बस ऑक्टेट बन रखा है। तो नॉर्मल में तो सीधा बोलेंगे कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ओके सर, उसके लिए अलग से नाम नहीं है कोई? ना, कुछ ऐसा नाम नहीं है। अब देखो एक आता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इन विच सेंट्रल एटम हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन 7 या फिर 11 etc. द इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, जैसे कि NO, NO2, COCl। सिंपल सी बात है यार। ये जो बीच में एटम है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। अब बताओ इस सेंट्रल एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 10 है। 10 है। तो यह ऑड नहीं है, लेकिन वही अगर 7 होता, वही 11 होता, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन रूल बोलते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल होता हूँ, क्लोरीन O2 का बताता हूँ। ऐसे जो क्लोरीन होता है बच्चों ने, सेंट्रल वाला होता है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अब देखो ये ऑक्सीजन में कितने? 6। अब 6 हो गया और ये 7 हो गया। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं शेयरिंग के लिए, तो ऑक्सीजन के तो कितने हो गए? 8। अब क्लोरीन क्या कर रहा है? इसका 2 ले रहा है। तो अब देखो क्लोरीन के पास 9 हो गए। 9 हो गए। अब इस ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए? 9 हो गए। इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए। यह क्या करता है कि यह 2 इसका ले लेता है, और यह क्लोरीन क्या करता है? 2 इसका ले लेता है। एक मिनट रुको सर, अब तो 11 हो गए उसके पास। सर 11 हो गए। यस सर। अब देखो, अब क्लोरीन के पास 11 हो गए और इस ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के पास 8 हो गए। तो अब बताओ क्या क्लोरीन के पास ऑड वाला है क्या? यस सर। ऑड वाला है, तो जाहिर सी बात है हो जाएगा ये। क्लियर सबको? एक बार मैं NO का बताता हूँ। सर हाँ जी। सर जब ये बीच वाले ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं कर रहे तो फिर इनका बॉन्ड बन किस तरीके से रहा है? अरे एक्सेप्शन है कुछ। अब ये बताओ कि जो लोग क्या बोलते हैं कि एक्सेप्शन नाम ही तो है ना, ऐसी बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑक्टेट वाले होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है ना कि वो ऑक्टेट नहीं है फिर भी ज्यादा। आप बताओ, लोग बोलते हैं कि पढ़ लिख लोगे तो बहुत बेकार से तो अच्छे ही हो जाओगे, बोलो, बोलते हैं ना?
यस अब सर। देखो मेरा एक फ्रेंड यस था, सर। बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, बहुत ही बेकार था। और मैं काफी अच्छा पढ़ता था, मैं तो अपना पढ़ के अपना काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। लेकिन वो इस टाइम पता है क्या हो गया है, नेता हो गया है। अब बताओ कौन ज्यादा, किसके पास ज्यादा पैसे हैं? सर उसके नेता पास के नेता पे नेता। तो बताओ। सर इससे शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा यही मिलती है ना कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जो ऑक्टेट वाले हैं कि वही स्टेबल है ज्यादा, जो नहीं सर फॉलो ज्यादा करते वो कुछ। एक्सेप्शन है रियल लाइफ में भी। लेकिन ये मान के चलो कि सर एक बात पूछनी थी सर। हाँ जी एक बात बताओ। पूछनी थी सर, लेकिन एक्सेप्शन का एक रीजन क्यों आपकी है आवाज सर? कट रही है, वो रीजन क्या आपकी होता है? आवाज कट रही है। सर मैं क्या कमेंट आप चैट बॉक्स में लिख दो एक बार। सर मैं कह रहा था कि जो एक्सेप्शन होता है हाँ उसका भी एक रीजन होता है। देखो रीजन, अभी आप लोग रीजन समझने लगोगे ना तो केमिस्ट्री सर इतनी मेरे बड़ी हिसाब हो से पता जाएगी है ना। रीजन क्या है? हम्म, सर जैसे एक कैपेसिटी होती है सर एक न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। रुक जाओ। देखो रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप हर एक चीज का रीजन पढ़ने लगोगे ना तो सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा और आपके लेवल में रीजन पढ़ना ही नहीं है। बस मान के चलना कि एक्सेप्शन है रीजन। हम लोग जब एमएससी पढ़ते थे ना, बीएससी पढ़ते थे, उसमें रीजन बताया जाता था। रीजन मुझे हर एक चीज पता है, लेकिन हर एक चीज का रीजन बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, सिलेबस सर नहीं इसका कंप्लीट। रीजन बता दीजिए एक बार बस। क्या? सर एक का रीजन बता दो। इस वाले बॉन्ड का रीजन बता दीजिए बस एक। सर क्यूरियोसिटी रह जाएगी Yes, फिर sir. बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, एक ये नाइट्रोजन वाला बताता हूँ मैं पहले। सर छोटे से केस का बता दो सर। देखो नाइट्रोजन वाला पहले सुन लो। नाइट्रोजन ऑक्साइड का NO भी क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला सीन है। देखो तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 तो अब देखो इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ये नाइट्रोजन ऐसे शेयर करता है और ऑक्सीजन ऐसे शेयर करता है। तो ऑक्सीजन के पास तो 8 हो गए, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितना हो गया? 9। 4 3 7 हुए ना, 7 हुए ना। तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि यार कि क्या बोलते, एक नहीं मिलेगा तो कोई मर ही जाएगा। आप बताओ किसी के पास थोड़ा सा कम पैसा होता है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो खत्म ही हो जाता है, उसका काम नहीं चलता है। चलता है उसका भी, थोड़ा गरीबी में भी आता है, थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन चलता है, फिर भी अच्छी बात है। बस यही है, मत जानो ये सब ज्यादा, बस इतना मान के चलो कि ये सब होता है। सर ठीक है। ऐसा कोई एटम है जो अपने सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है? क्या? ऐसा कोई एटम है जो अपने सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ देता फिर है? तो वो एटम ही नहीं रहेगा। Yes, फिर sir. वो atom नहीं Stable. रहेगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने छोड़ सकते हैं सारे। नहीं छोड़ पाए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन H+ बना लेता है, H+ बना लेते हैं। देखो ये सर मैं काम, बताऊं H+ वो क्यों बनाता है? ये सर उसे काम हम H- भी बोल सकते हैं। H- भी बनाता है वो ले भी लेता है, दे भी देता है। हाइड्रोजन देखो यार, केमिस्ट्री में बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ सीखने को है, अभी टाइम आने दो। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, अभी बस टाइम आने दो। अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है ना, वो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनते हैं, और सब हम पढ़ेंगे, सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ज्यादा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक आप लोग अपने बुक में पढ़ना। सर साई क्या होता है? क्या? साई साहे एक मतलब शर्माना होता त्रिशूल है। जैसा साइन होता है। अच्छा, वो आप लोग पता है क्या पढ़ोगे? त्रिशूल जैसा होता है। मैं बता रहा हूँ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने देखा है क्या? साई स्क्वायर का मतलब होता है, साई स्क्वायर का होता है। श्रोडिंगर वेव यस सर इक्वेशन, देखा है। यस सर देखा है Yes, उसको sir. देखा। यस वो आपकी कोर्स में ही था इसलिए मैंने पढ़ाया। सर वो साई का मतलब नहीं होता सर, साई स्क्वायर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रॉपर्टी। अरे वो नहीं देखो साई मैं बताता हूँ, बताता है वो। ये सब पता है कि साई स्क्वायर देखो होता जो है। श्रोडिंगर थे ना, जो ऐसे ही होता है, जो श्रोडिंगर थे ना, उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ पाए जा सकते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और यही होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन साई। तो इसको हम लोग आगे, होता है। मैं बता रहा हूँ, तो इसको हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं। इनका एक ग्राफ बनता है, एक बार मैं ये आप लोग को अलग से बता रहा हूँ, तो इसको मैं साइड कर लेता हूँ। सर इससे क्वांटम नंबर बने थे ना? वो यहीं से निकलते हैं।